चलो बेटा, आज हम लोग देखते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दें, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हिंदी में कहेंगे आदर्श और वास्तविक विलयन। आदर्श और वास्तविक विलयन, यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर आदर्श विलयन, ऐसे विलयन जो ताप तथा दाब की सभी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, को आदर्श विलयन कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण, यहाँ पर बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर n-हेक्सेन प्लस n-हेप्टेन का मिक्सचर CCl4 CH2 का मिक्सचर एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, ये सब जो हैं आदर्श विलयन होंगे। विशेषता की बात करें, यहाँ पर देखें बेटा, पहला पॉइंट, ये जो विलयन का वाष्प दाब है सभी घटकों के वाष्प दाब के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। दूसरा, दो द्रवों को मिलाएंगे तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मान लो एक द्रव A है, दूसरा B है, यहाँ पर A का आपने 10 लीटर मिलाया, B का 10 लीटर मिलाया, तो ये 20 लीटर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 20 लीटर, ये 20 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 और 10 20 होना चाहिए था, और यहाँ पर 20 है भी, तो 20 माइनस 20 अंतर 0 आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जब मिलाएंगे तो इनथैल्पी में परिवर्तन शून्य होगा, लेकिन मिलाने पर जो एंट्रोपी है ये परिवर्तन, मतलब एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था, रैंडमनेस, अव्यवस्था बढ़ जाएगी। एक और चीज़ यहाँ पर बता दें, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ पर मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट
50 डिग्री सेल्सियस है, इसका 80 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 50 से डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। यहाँ पर ये एक फार्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है। अब यहाँ पर डेल्टा एच देखो ये 0 है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, और यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू 0 से अधिक है मतलब पॉजिटिव है, तो ये माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर डेल्टा जी पूछा जाए तो आप नेगेटिव बताओगे, ये हो जाएगा। ये बनेगा कब, या ग्राफ यहाँ पर देखा जाए, ग्राफ ये ध्यान दें, यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर केवल ए है और बी नहीं है तो यहाँ पर पी नॉट ए हो जाएगा, यहाँ पर पी नॉट बी हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप आए तो एक्स ए इक्वल टू 0.5 हो गया, एक्स बी इक्वल टू 0.5 हो गया, मतलब ए घट रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी घटेगा, बी बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1 हो गया, तो ये ए 0 हो जाएगा। ये अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये पी एस हो जाएगा, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर ध्यान दो, पी वी इक्वल टू पी नॉट वी एक्स बी हो जाएगा। यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। और यहाँ पर अब केवल यहाँ पर ए तो है नहीं, केवल बी है, तो ये पी नॉट बी हो जाएगा, और यहाँ पर पी नॉट ए हो जाएगा। ये तो ये ग्राफ बन गया। कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पर ध्यान दें, समान अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसको ससंजक बल बोलते हैं। यह है ससंजक बल, मतलब समान, और असमान के मध्य जो बल लगता है उसको कहते हैं असंजक बल। तो समान के मध्य अगर बल लग रहा है तो ससंजक बल, असमान के मध्य लग रहा है तो असंजक बल। तो यहाँ पर जो ससंजक बल है वो असंजक बल के बराबर होना चाहिए। तो ससंजक बल बराबर असंजक बल। अगर दोनों बल बराबर होंगे, दोनों बल भैया बराबर होंगे, तो जो फोर्स पहले लग रहा था वही फोर्स बाद में लगेगा। इसका मतलब जो वाष्प दाब पहले था वही वाष्प दाब बाद में होगा, तो अंतर कोई नहीं होगा। इसका मतलब वाष्प दाब में परिवर्तन नहीं होगा या एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे वास्तविक विलयन की। वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन इंग्लिश में कहेंगे रियल सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे विलयन जो ताप तथा दाब के सभी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। और दूसरा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। पहला, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। या निम्न क्वथन एजियोट्रॉफ। यहाँ पर ध्यान दें, ऐसे विलयन जिनका वाष्पदाब उनके घटकों के
आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। को धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कहते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण एथिल एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, ये 95.87% होता है, ये 4.13%। इसको रेक्टिफाइड स्प्रिट या हिंदी में परिशोधित स्प्रिट कहते हैं। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये एक मेथिल एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, CH2 प्लस वाटर, CCl4 प्लस वाटर, ये सब हो जाएंगे। विशेषता यहाँ पर सारी चीजें ज्यादा हो जाएंगी। पहला, यहाँ पर ध्यान दें, PS ग्रेटर देन PA प्लस PB, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, मतलब एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी। तीसरा, डेल्टा V ग्रेटर देन 0, डेल्टा S सभी में, मतलब कोई भी चीज मिलाओगे अनियमितता बढ़ेगी। यहाँ पर A B, यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर मान लो 10 लीटर आपने बनाया, यहाँ पर 10 लीटर बनाया, यहाँ पर 20 लीटर होना चाहिए था लेकिन 20 लीटर से ज़्यादा बनेगा। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस होगा, दोनों से कम होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे घट गया, इसलिए निम्न क्वथन एजियोट्रॉप कह रहे हैं, लेकिन वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये फार्मूला होता है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये अब यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगर इसको पॉजिटिव रखोगे, डेल्टा S को पॉजिटिव रखोगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो एक फैक्टर पॉजिटिव है और दूसरा फैक्टर नेगेटिव है, तो डेल्टा G के नेगेटिव होने के लिए T डेल्टा S का नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर लो है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब डेल्टा G यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो डेल्टा G की वैल्यू अगर पूछा जाए तो यहाँ पर
0 से ज़्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, ये चीज़। ग्राफ देखें, ग्राफ वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने बनाया था। ये ये तो आदर्श विलेन का था। यहाँ पर आपने पी नॉट ए लिखा था, यहाँ पर पी नॉट बी लिखा था, ये पी नॉट बी, यहाँ पर पी नॉट ए लिखा था, यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू 0, एक्स ए इक्वल टू 0.5, एक्स बी इक्वल टू 0.5, एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 1। ये चीज हो गया। यहाँ पर ध्यान दें, ये ग्राफ ऊपर से जाएगा, ये ग्राफ यहाँ नीचे आएगा। अच्छा, ये ध्यान दें, यहाँ पर कट करना चाहिए था, लेकिन कट यहाँ पर ऊपर कर रहा है, मतलब वाष्प दाब बढ़ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर पी एस ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। तो इसको हाई वेपर प्रेशर और लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉफ कहते हैं। इसको जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। यहाँ पर शर्त क्या होना चाहिए, कंडीशन, कंडीशन क्या होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर हम लोग इस पे बात करें भैया, तो कंडीशन यहाँ पर पहले बल ज़्यादा लगना चाहिए, बाद में कम लगना चाहिए। मतलब ससंजक बल जो समान अणुओं के मध्य है, बल ज़्यादा हो किससे, असंजक बल से। ये चीज है। अब दूसरा हो जाएगा निम्न सॉरी राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे विलयन
जिसका वाष्प दाब उनके घटकों के आंशिक वाष्प दाब योग से कम होता है। उन्हें ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन कहते हैं। उदाहरण देखा जाए। उदाहरण यहाँ पर सबसे ज्यादा जो उदाहरण पूछाता है वो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण है। ये सबसे ज्यादा उदाहरण पूछा जाता है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कोई भी सांद्र इनऑर्गेनिक एसिड ले लो, सांद्र HO3 सांद्र HCl प्लस वाटर, सांद्र H2SO4 प्लस वाटर। विशेषता में देखा जाए विशेषता, पहला पॉइंट PS लेस देन PA प्लस PB। दूसरा सारी चीज कम होगी, डेल्टा H लेस देन 0। तीसरा डेल्टा V लेस देन 0। यहाँ पर समझें A प्लस B मिलकर एक सोल्यूशन बना रहे हैं। अगर ये 10 लीटर लिया है और B भी 10 लीटर लिया है तो ये 20 लीटर से कम होगा, मतलब 19 लीटर 18 लीटर ऐसा होगा। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मान लो 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस होगा, दोनों से ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर चौथा पॉइंट देखा जाए डेल्टा S, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, आप लिख रहे हो। अब डेल्टा G यहाँ पर लिख रहे हो, ये डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, तो डेल्टा H यहाँ पर ऑलरेडी आपने नेगेटिव रख दिया, यहाँ पर 0 है मतलब नेगेटिव है ये चीज़। और यहाँ पर ये डेल्टा एस की पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो ये भी नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये विशेषता हो गई भैया, जानते रहेगा। ग्राफ की बात किया जाए यहाँ पर P नॉट A, P नॉट B, P नॉट B, P नॉट A हो जाएगा। x A 1, x B 0, 0.5, x B 0.5।
XA0 XB1। यहाँ पर ग्राफ ऐसे जाएगा, ये चीज, ये जो ये यहाँ पर देख रहे हो ये आदर्श विलयन है, लेकिन ये चीज यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो गया, तो इसको हम लोग लो वेपर प्रेशर और हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉफ कहेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉफ कहेंगे। ये चीज हो गया। यहाँ पर PS लेस देन PA PB, यहाँ पर PB लेस देन P0B XB, और यहाँ पर PA P0A XA, ये इसके बराबर होगा। कंडीशन में पहले फोर्स ज़्यादा लगे, कम लगे, बाद में ज़्यादा लगे। शर्तें, ससंजक बल, कम होना चाहिए असंजक बल से, पहले कम लगे और बाद में ज़्यादा लगे, तो ये हो जाएगा ससंजक बल और असंजक बल। तो ये हो गया। आपको एक और एजियोट्रॉफ के बारे में बता दें। एजियोट्रॉफ तो इंग्लिश में कहेंगे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, और कांस्टेंट डिस्टिलिंग मिक्सचर। हिंदी में कहेंगे ऐसे मिश्रण जिनका क्वथनांक स्थिर होता है, मतलब जिसके सभी घटक एक ही ताप पर उबलते हैं। तो ये हो गया। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे की कहानी हम नेक्स्ट डे सुनेंगे। ठीक है।